जो पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र, सुनिए अपने भगवान के अत्यंत मधुर अत्यंत कल्याणकारिणी अनुपम अमर वाणी। जैसे आप सब जानते ही हैं, इन दिनों 12वें अध्याय में प्रवेश किए हुए हम भक्तों के अत्यंत लाभकारी गुणों पर विचार कर रहे हैं। भक्ति वो जो सारी जिंदगी पक्के और सच्चे रहे। दो शब्द अपने मन में रख लेना, भगत वही जो पक्का और सच्चा है, जिंदगी के आखिरी सांस तक भगवान के चरणों में लगा देता है। एक एक गुण पर हम हर रोज विचार करते हैं। 17वें श्लोक में प्रवेश किए हुए हम लोगों ने विचार किया, न शोचती, आज विचार करने जा रहे हैं न कांक्षती। कांक्षी होता है चाहना, टू विश, टू डिजायर। चाहना बच्ची, चाहना, आकांक्षा करना, कामना करना। अच्छा, तो भगवान कह रही उनके भगत में संसार संबंधी कोई कामना रहती ही नहीं। एक बात सुन के आपको बड़ी हैरानगी होगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने अपने मन के स्तर के अनुसार जज करना होता है, लेकिन उसका स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि उसके बारे में संसार संबंधी कोई चाहना नहीं रहती। और एक बात मैं और अपने वैदिक धर्म के अनुसार स्पष्ट कर दूं, जितनी भी धार्मिक कामनाएं वो कामना नहीं मानी जाती है। अपना आपका कल्याण की चाहना, ये कोई चाहना नहीं। साधना, ये कोई चाहना नहीं। भगवान की जात में एक में को जाना, ये कोई चाहना नहीं। क्यों? ये हमारा बर्थ राइट है, ये मानव का पैदाइशी हक माना गया है। और तो और भगवान जी ने भी इस बात को अपनी गीता जी में सज्जनों और देवी स्पष्ट कर दिया, सोनर्जन में ख्वाहिश हो इंसान की जो दुश्मन न हो धर्म ईमान की। जो धर्म अनुकूल इच्छा भगवान की है, उसको इच्छा नहीं मानता हमारा हिंदू धर्म। इच्छा वो होती है जो अपने से अलग होके मांगी जाए, अपने से बाहर होके। हां, धर्म हमारा सब्जेक्टिव पॉइंट है और संसार की कामना ऑब्जेक्टिव होती है। धर्म व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत कोई कामना नहीं होती। और वो क्या है? संसार की कामना वस्तुगत। कामना ऑब्जेक्टिव होती है, अपने को छोड़ करके। और धर्म तो हमारा 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 विशेष अंग है, उसकी कोई चाहना नहीं। अब भगवान क्या कह रही है? एकाग्र हो जाइए। आज का विषय भी पूर्ण एकाग्रता के साथ सुने जाने योग्य है। महाराज जी ने यह कहा, मेरे सच्चे और पक्के भक्त के अंदर संसार संबंधी कोई वासना, कोई कामना, कोई इच्छा, कोई डिमांड है रहती नहीं। मोने भगवान का प्यारा है। और जरा इसको भारतीय दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान के आधार पर समझे, सोचे, और कहीं भूल हो रही हो तो फौरन अपने जीवन का अंग बना ले। उस भूल का सुधार करेंगे और महाराज जी का फरमान हमारे जीवन का जरूरी अंग बन जाएगा। और जरा गहराइयों में आपको अपने साथ ले चलो।
कितने गहराइयों में ले गए हमारे महापुरुष, विशेषकर महर्षि वेदव्यास जी, जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता माने जाते हैं। महर्षि वेदव्यास भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता। अच्छा, सभ्यता और संस्कृति को प्रकट करने वाले, उनके जनक, उनके पिता संस्कृति के। बताया इन्होंने घोर तप करके। सबसे पहले जब इंसान को भगवान बुद्धि देता है, जब बुद्धि का मतलब जब आप कुछ जानकारी करेंगे, मेरा नाम, मेरे माताजी, मेरे पिताजी, मैं इनके साथ संबंधित हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरी गली है, ये मेरा नगर है, ये मेरा मोहल्ला, एक समझ आई अपने बारे में, ये कुछ समझ आ गई, समझ कुछ आगे फैली, मिलना जुलना शुरू किया दोस्तों के साथ, माँ जी के रिश्तों के साथ, पिताजी के रिश्तों के साथ मेल मिलाप हुआ, कुछ सुना, कुछ सुनाया, कुछ लिया, कुछ दिया। बस जब इंसान को इतनी समझ आती है, मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, तो कोई जानना शुरू करता है। जानाति, भगवान जी की ध्वनि जो ऋषियों को सुनाई दी। जानाति, कुछ जानता है, संसार क्या है, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए। भाई एक शब्द है हमारे संस्कृत में, जानाति, टू नो। ठीक है, जानाति, जान गया, मेरे भगवान मुझे क्षमा करे, मेरे इष्टदेव मुझे बख्श दे। लेकिन भगवान ने ये यहां उदारता नहीं दिखाई। फिर मैं क्षमा मांगूंगा प्रभु के श्री चरणों में से शीश झुकाता हुआ। जानाती तो है, लेकिन जो वो जाना है वो भ्रांति पूर्ण है। जो नर नारी जानती है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। दे अंडरस्टैंड बट मिसअंडरस्टैंड है। समझ तो है पर गलतफहमी है। जो कुछ जाना है वो ठीक नहीं जाना। सुनो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जाना थी इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या जाना? आहा आहा, जो उचित को अनुचित और अनुचित को उचित समझे, परे उस आकर पर पत्थर अगर समझे तो क्या समझे? वाजिब को गैर वाजिब और गैर वाजिब को वाजिब, प्रॉपर को इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर को प्रॉपर, इसको हम कहेंगे समझ बेसमझी, नालायक की। आहा, मुझे एक प्रसंग रोमांचकारी याद आ रहा है। रावण के दरबार में अंगद का उपस्थित होना, बाली के इकलौते बेटे अंगद का हाजिर होना और रावण का भड़काना, बहुत कुछ भड़काया गया। मेरे पास समय बहुत थोड़ा है, तो बार बार वो कहते अंगद तेरी समझ को क्या हो गया? 3-4 बार उसने अपने बातचीत में कहा तेरी समझ को हो क्या गया? तेरे बाप का वैरी और तुम्हारे राज्य पर छा जाने वाला एक लोभी, उसको तुम अपना सर्वस्व मान बैठे हो, भगवान मानते हो। तेरी समझ को क्या हुआ? क्या गजब का जवाब संस्कृत में देता है जो कवि लिखता है। अरे समझ समझ क्या बकते हो, इसी समझ का तो रोना है। तुम मुझे समझ कहती हो, अपने अंदर गोता मार। समझ समझ क्या बकते हो, इसी समझ का तो रोना है। माया से तेरी समझ के तेरी लंका ने खाक होना। तुम मुझे समझ की बातें करते हो, और जो तुमने कर्म किए हैं ये कर्म अच्छा था, ये समझ के अंदर कर्म है। इसी तेरी बेसमझी से तेरी लंका ने खाक हो जाना। इंसान समझता तो आज बहुत कुछ है, डिग्रियां भी उसके पास है, मेरी बेटी के पास भी, मॉडर्न गर्ल शोचनीय अवस्था में है।
और मेरे मॉडर्न यंगस्टर एकांत में बैठकर विचार किए जाने योग्य है। समझ तो है, पर उस समझ को क्या करें जो समझ आखिर में शांति या पीस ऑफ माइंड ना लाए। ध्यान देना मेरी देवी, समझ उस समझ को कहती है जो आखिर में हमें शांति प्रदान करे, हमें चैन दे, हमें करार दे। जैसे अब ये मौसम में बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? पहले लू वाला मौसम था, पसीने से तर बतर, कुछ भी चैनी हुई, कुछ मन तिल मिलाया, लेकिन भगवान के नाम पर सहन करते रहे। उसके बाद फिर ऐसा प्लेजेंट मौसम आता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। दुख के बाद सुख का आना मीठा लगता है। अब ये हमें बड़ा प्लेजेंट लग रहा है। गुड। विचार कीजिए उस समझ को हम क्या कहें जो हमें शांति न प्रदान करे। हमारा वैदिक सनातन धर्म तो मेरी देवियों मेरे सजनों इतनी बात कहता है, आपकी वो क्रिया, आपके वो पुरुषार्थ बहुत ही अच्छा है जिसका परिणाम शांति में, सुख में नहीं शांति में आता है। आपकी वो क्रिया बहुत अच्छी है, अगर परिणाम क्या निकला? शांति, आराम, भटके हुए मन को करार मिल गया। ठीक है, लेकिन आज ये नहीं है। इसका मतलब हम बेसमझ हैं, हमें असलियत की पहचान नहीं है, वरना परिणाम में हमें शांति मिलनी चाहिए थी। आप एकांत में बैठ के जब भी फुर्सत घड़ियां आपको मिल गए करें, घर के धंधों से और समाज के अजीब और गरीब हालात से, जब भी आप अपने मन को विड्रॉ करें तो जरूर इन बातों पर सोचना चाहिए कि सचमुच दाना तो वही है जिसका मन प्रशांत रहता है, जिसका मन आनंदित है, जिसके मन में विक्षिप्तता हो, बेचैनी हो, बेकरारी हो। वो समझ नहीं, वो डिग्री नहीं, वो पढ़ाई नहीं। आजकल के एजुकेशन के खिलाफ आप तो समाज में जानते हैं क्या कहा जा रहा है? मॉडर्न एजुकेशन। सुना ये जयकारा कहीं आपने? अखबारों में कॉलम के कॉलम निकलते आ रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन इज नथिंग बट एजिटेशन। आधुनिक शिक्षा बेचैनी के सिवा कुछ भी नहीं। मॉडर्न एजुकेशन इज नथिंग बट एजिटेशन। ये दो शब्द समझ ना, एजुकेशन एजिटेशन। हो एजुकेशन और परिणाम हो एजिटेशन। हाँ, नाम तो रखा है नूर भरी, और दोनों आंखें हैं अंधी। अंधी का नाम रख दिया नूर भरी। वाह, बड़ा नूर ओवरफ्लो कर रहा है। नेत्र में रोशनी तो है नहीं और ना रख दिया नूर भरी। वाह वाह वाह, क्या कहनी। नाम तो है शीतल प्रसाद और बात बात में लड़ती है, बात बात झगड़ती हैं। किस मूर्ख ने आपका नाम शीतल प्रसाद रखा? पता नहीं। तो बाबा मेरा नाम क्या चाहिए था? ज्वाला प्रसाद। बात बात तो आपके मुंह से ज्वाला निकलती है। इस तरह आजकल के एक एजुकेटेड नर नारी के अंदर बेचैनी बेकरारी रहती है। तो आजकल के एजुकेशन क्या हुई? हाय, एजुकेशन के शाब्दिक अर्थ क्या है? ये लैटिन शब्द है जो मन को खींच के उसके ओरिजिनल प्लेस में ले चले। मन को खींच के उसका, इंसान का ओरिजिनल क्या है? परमात्मा। तब वो एजुकेशन है। याद रखना, मैं खोज भरी बातें बताने के लिए तो भेजा गया हूं। एजुकेशन मीन्स खींच ले हमारे मन को और ले चले उसके ओरिजिनल प्लेस, दैट इज परमात्मा। अगर हमें परमात्मा की ओर नहीं ले जाता उसको एजुकेशन तो नहीं कहेंगे। आज का महात्मा रोता है, ऐ विद्या तू बड़ी अविद्या। विद्या को साथ कह रहे अविद्या। ऐ विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संता की सार ना जानी। तेरी असलियत की पहचान नहीं की, नहीं विद्या, तू बड़ी अविद्या। जैसे किसका नाम तो विद्या है और अपने हस्ताक्षर कर नहीं सकती। अंगूठा लगाऊंगी, अंगूठा स्याही ले आ, अंगूठा लगा छोड़ा। तो ना तेरा की है विद्या रानी, क्यों नाम बदनाम कर रही? नाम है विद्या रानी अर्थात सरस्वती, और दस्तखत कर नहीं सकती। नाम मेरा विद्या रानी, इसका लाक्षणिक अर्थ क्या हो गया? सरस्वती, गॉडेस ऑफ नॉलेज। गॉडेस ऑफ नॉलेज क्या? विद्या की देवी। भगवान आज हमें क्या समझाना चाहते हैं? उनके प्यारे में कामना नहीं उठती। अच्छा, तो इसका मतलब है कि एक उनका प्यारा, एक इनका प्यारा। इनका प्यारा कौन होता है? हाँ, जहान में दो ही तो भगत है। जहान के भगत
भगवान के भगत। तीसरा अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, मैं नाम भी किसका लूं? मोटे तौर पर मेरी देवियों, मेरे सजनों, जहां में दो प्रकार के भगत, भगवान के भगत जो अंतर्मुखी हैं, गॉड, और जहान के भगत जो बाहरमुखी हैं। जहान के भगत बेचैन बेकरार रहती हैं, भगवान के भगत प्रशांत और अपने आप में रहते हैं। जहान के भगत हमेशा दूसरे प्राणी पदार्थों पर भरोसा करते हैं और भगवान के भगत अपने आप में भरोसा करते हैं। जब जहान के भक्तों को देखा जाता है तो जहान उन्हें बड़ा गंदा पाठ पढ़ा रहा होता है, बड़ा गंदा पाठ। क्या? और कामना करो, और इच्छा करो, और चाहो मैं साधन दूंगा। और जब भगवान की ओर देखते हैं तो वो अजीब पाठ पढ़ा रहे होती हैं। क्या? इस जहान में रहकर किसी की कुछ तमन्ना ना करो, सहारा किसी का न ले एक। वाह, दोनों पाठ उल्टे। भगवान अपने भगत को पढ़ाते हैं सहारा किसी का न ले एक पल, और जहान के भगत को जहान पाठ पढ़ा रहा है और सहारे वाला मैं तेरी मदद करूंगा। इतने सहारे तो हो गए, अब दो चार और बना ले, और बना ले अपने आप को। जहान नाम है और का, और भगवान नाम क्या है? भगवान नाम एकता का है, और का नहीं। चलो मैं आपको बताऊं कि भगवान किसे कहती है। क्या? जो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हो जी में न रखे दुई, जो एक ही मन से एक को चाहती है वो भगवान के प्यारे हैं। जो एक ही मन से अनेक को चाहती है वो जहान के भगत है। बाबा फिर सुना, जो एक ही मन से एक को चाहती है वो भगवान के भगत है, और जो एक मन से अनेक को चाहती है वो जहान के भगत है। एक मन से अनेक को चाहना, हाँ, किसी के साथ भी यारी नहीं निभा सकेंगे, किसी के साथ भी मेरी बिटिया आप दोस्ती नहीं निभा सकती है। कहा जाता है, लंबी चौड़ी नज़म है, फिर मैं इतना समय नहीं मेरे पास। He is my friend and now it is end। है, ये मेरे दोस्त है, इसके बाद और मेरे दोस्त का एंड हो चुका। नो मोर एंड नो मोर फ्रेंड। ये मेरा ऐसा फ्रेंड है कि और फ्रेंडशिप को एंड हो चुका है। प्यार कहता भी यही है। जहान में एक मन से अनेक को चाहा जाता है, ये प्रश्न उठे बिना रह नहीं जाता। जहान के भगत अनेक को क्यों चाहता है? अनेक को क्यों चाहता है? हाँ, आपकी नारी वर्ग क्या क्यों लेती है तलाक, संबंध विच्छेद क्यों करती है? बाबा इसके तो कई कारण हैं, चलो रहने दो। जहान का भगत अपने एक मन से अनेक क्यों चाहता है? क्योंकि उसको किसी से तसल्ली नहीं होती, किसी से तृप्ति नहीं होती, किसी से सेटिस्फेक्शन नहीं होती। चार चार कानों से सुन लो मेरे भगवान की वाणी। जब तक हमारे मन को तसल्ली नहीं होगी, नई नई कामने खड़ी करेगा, नई नई चाहना खड़ी करेगा। हाय, नई नई कामना, नई नई चाहना, और जितनी कामना खड़ी करेगा उतनी अपनी मिट्टी पलीत करेगा। क्या मतलब? उतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे पास इतनी ताकत तो है नहीं कि मैंने चाहा और चीज सामने खड़ी हो गई। जब हम चाहती है तो अपनी मिट्टी पलीत करती है, उसके लिए जान आती, मैंने जाना, उसके बाद क्या होगा? इच्छती, हाय टू नो। इसके बाद मेरी मिट्टी पलीत कब होगी? टू विश। जब मैं चाहूंगा, पहले मैंने जाना, फिर मैंने उसकी चाहना कर ली। ये पदार्थ तो मुझे मिलना चाहिए, ये चीज तो मुझे मिलनी चाहिए। अब जब विश किया, हाँ चाहा, डिमांड की, दिन रात एक कर देगा। भगवान तरस करे, भगवान दया करे, भगवान रहम करे। शाम सुंदर है, दया के समुद्र है, इंसान की समझ में खुद बैठ जाए। मैंने अभी कहा था, इंसान की समझ में क्या बेसमझी है, समझ में बेसमझी है, यही अकल में बेसमझी है। ठीक नहीं समझा से आप अर्थमेटिक का कोई सवाल निकाल रही हो, नहीं निकलेगा। है मुन्नी की बच्ची, नहीं निकलेगा मेरे भैया, नहीं निकलेगा सवाल। क्यों? पेट मर जा, मैं निकालता हूं। घंटा हो गया आपको, निकला नहीं निकला, जवाब नहीं मिलता, पीछे निकलेगा ही नहीं, जवाब आ ही गई। क्यों? तुम जो सवाल निकाले ना वो सवाल समझा ही नहीं। बाबा ये तो बड़ा साधारण सा सवाल है,
क्या बड़ा तिजारत का सवाल है, ब्याज का सवाल है, ब्याज का सवाल है। लेकिन अकल के धनी ये सोचा है कि ये ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड, ये साधारण ब्याज है या चक्कर वृद्धि ब्याज है? हाँ, ये नहीं सोचा। तो ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है, तू सारा समझी बैठी है, पेट मर जाओ, निकलना ही नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट का तरीका कुछ और होता है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो तो आगे बढ़ता है, सूद पे सूद लगते जाना है और आगे हमने जमा करके निकालना है। और यहां तो साधारण ब्याज पर सूद नहीं लगता, तरीका ही कुछ और प्रकार का है। तो अगर सवाल को मैं ये नहीं समझता कि सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो फिट बनूंगा, निकाल सवाल निकलेगा नहीं। अगर दुनिया के प्राणी पदार्थों को मैं सही रूप में समझूंगा ही नहीं, कामना पे कामना पे कामना पे कामना पे कामना, मेरी आयु खत्म हो जाएगी, अरमान लेके मरूंगा। हाय, इस पाठ को पकड़ लेना, व्यास जी के इस तप का लाभ उठा लो। आज नर क्यों दुखी है? पहले तो इस संसार को सही समझते ही नहीं, पहले ही गलत है। श्री गणेश ही गलत है। मुसलमान बोलते बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह ही तेरा गलत है। ओए, आगे बोलते तेरी मां मरे, तेरा बिस्मिल्लाह ही गलत है, अर्थात तूने शुरू ही गलत किया। हम बोलते हैं श्री गणेश ही तेरा बिल्कुल गलत है, तो श्री गणेश ही रॉन्ग। हाय हाय, जाना थी संसार को सही, जाना ही नहीं, न जाने के कारण आगे इच्छा करता है। आगे क्या होगा? क्रोधी करेगा, अब दिन रात एक कर देगा। अंग्रेजी समझा दूं क्या? टू नो, टू विश, टू डू। इसी ने मार दिया आज करके नर नारी को। मेरे श्याम सुंदर देख ले, पहले ही गलत है। टू नो ठीक नहीं जाना, तो आगे फिर टू विश उसकी चाहना करता है, फिर आगे टू डू मरेगा, एक दिन रात एक कर देगा। पहले चाहना, पहले जानना, फिर चाहना, फिर करना। पहले जानना, फिर चाहना, फिर करना। सारी जिंदगी तलख हो जाएगी, लेकिन ये चक्कर खत्म नहीं होगा। जानना, चाहना, करना, जानना, चाहना, करना। अरे भाई तूने क्या जाना? एक प्राणी बता, बहुत अच्छे हैं, सुखदाई है, मरा, पहले गलत हो गया, शुरू में गलत। इसलिए मेरा मन कभी बहुत दुखी हो जाता है, मैं अपना बैलेंस अनबैलेंस कर बैठता हूं। भले आप सब कहें आपको बैलेंस अनबैलेंस नहीं करना चाहिए, सारे मिल जाओ, पर जो सच्चाई की बात है मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं। मैं अपने आप को अंदर बाहर से एक जैसा रखता हूं, आप सबके लिए, भगवान के लिए भी। क्या इससे का मेरा अनबैलेंस माइंड होता है? भगवान जी आप बता देते जीव को, शुरू में ही समझ आ जाती कि संसार के प्राणी पदार्थ क्या है, अनित्यम, असुख। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमें यह पता हो जाता है, मैं और आप सब मेरे जहान वाले बड़े शांत होते। क्यों? हम जहान की चाह नहीं करते, पहले खत्म। क्यों? जब पता लगा नित्यम असुखम, ये चीजें तो अनित्य है और दुखदाई है। अगर कोई मेरा बेटा किसी मेरी बेटी को पत्नी रूप में चाहता है कि मेरी शादी हो जाए, बड़ी सुंदर है, बड़ी पढ़ी हुई है, कम से कम 3000 से ऊपर कमाती है, दिन रात लग रहा है, माँ बाप को मनाया जा रहा है, वो किए जा रहा है, 2 साल हो चुके हैं इनके लव अफेयर को, और अपनी मिट्टी पलीत किए जा रही है। टाइम भी, वो भी टाइम वेस्ट कर रही है, ये भी टाइम वेस्ट कर रहा। आखिर एक दिन उसकी एक सहेली ने तरस करके आपके रास्ते में खड़ी होगी और आपको मिली। अच्छा, और कहा गोपाल मेरी ये बात सुनना, पर मैं तो आपको जानता नहीं, आप नहीं मुझे जानते, पर आप कृष्णा को चाहते हैं ना? हाँ, मैं उसकी फर्स्ट फ्रेंड हूं, मेरी क्लास फेलो है। आपका नाम गोपी है? हाँ, मेरा नाम ही गोपी है। वो कहती थी कि मेरी गोपी बहुत फास्ट फ्रेंड है। क्या बात? मैं तो एक बहन के नाते से तुझे कहने आई हूं, मान या ना मान, तो कृष्णा को चाहता है? हाँ, लेकिन तुझे असलियत का पता ही नहीं। क्या? कृष्णा को फुलवैरी निकली हुई है, सिर्फ चेहरा चेहरा रब ने बचाया हुआ है, और फुलवैरी छाती से ऊपर तक आ चुकी है। और बोलूं क्या? गोपाल मैं ये भी बात बताने आई हूं, चल डॉक्टर कृष्ण के पास। हाँ, उसका एक फेफड़ा भी टीबी से खाया गया है। बस मैंने इतना ही कहना था। कोई 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 एक लंग भी खराब हो चुका है, और ये भी जो है फुलवैरी, ये भी धीरे करके चेहरे पे आ जाएगी।
अब क्या मतलब, तू जिसको चाहता है वो नहीं जिस जैसे तू देख रहा है। मैंने दृष्टांत दिया, अब जैसे जहान वाला संसारी प्राणी पदार्थों को देखता है, इसमें दो बड़े, जैसे उस लड़की में दो बड़ी कमियां होती जा रही है। क्या करेगा, मौत के साथ शादी करना चाहता है वो, हाय क्या करना चाहता है वो, अगर उसके साथ शादी करता है तो मौत के साथ शादी होने जा रही है। तो संसारी प्राणी पदार्थों को यही तो कहते, परमात्मा बता देता हम इनके साथ ही रहते, जाना नहीं, हम कहीं भी चले जाए जहान तो होगा। लेकिन ये दो बातें भगवान बता देते, जहान में दो गुण है, डिके एंड डेथ। क्या इनमें डिके, इनमें हरास होता है। मैं राष्ट्रभाषा के साथ बोल रहा हूं, हरास, हा के पेट में रहा, हरास और विनाश, अर्थात ग्रोथ के बाद हर चीज का हरास होता है, डिके, और उसके बाद डेथ, विनाश। ये दो बातें परमात्मा हमारे मनुष्य की बुद्धि में बिठा देता। हम लोग हैं मनुष्य, बाकी सारे दरिंदे परिंदे चरिंदे इत्यादि है, उनके पास बुद्धि नहीं है, सोचने की अकल ही नहीं है। हमारे पास सोचने की अकल है, लेकिन भगवान ने साधारण अकल दी है, विशेष अकल नहीं दी। विशेष अकल से हम इनके अंदर गोता मारते, हम सिर्फ बार, साधारण अकल सिर्फ बार बार देखती है। जैसे वो गोपाल सिर्फ बार बार लड़की को देख रहा था, अंदर तो उसकी सहेली जानती है जो क्लास फेल हो गए। अच्छा, वो पता है कि इसको दो बीमारियां हैं। अंदर को तो हमारे मां पुरुष जानती है, हमारे सभ्यता संस्कृति के परम पिता अंदर देख के आए गए। जो प्राणी पदार्थों के अंदर देख ले वो होते हैं इंटरनल साइंटिस्ट, और जो प्रकृति के बाहर देखे वो है एक्सटर्नल साइंटिस्ट। दो प्रकार के वैज्ञानिक होती हैं, एक आंतरिक वैज्ञानिक हाय महर्षि, एक बाह्य वैज्ञानिक जो आजकल तबाही का समा पैदा कर रहे हैं। ये प्रकृति के वैज्ञानिक है, यानी साइंटिस्ट है, एक्सटर्नल साइंटिस्ट। और ये कौन है, ये हमारे इंटरनल साइंटिस्ट, हमारे आंतरिक वैज्ञानिक। बड़ा हमारा भला किया इन्होंने, बड़ा हमारा भला किया। जो प्रकृति के बाहर को देखे, ये पानी कहां से पैदा हुआ, ये बादल कैसे आता है, प्रकृति में कौन कौन से तत्व है, इन तत्वों का आपस में मिलाप कैसे होता है, इसे किस तरह बम बनाया जा सकता है, ये शक्तियां कैसे आपस में मिला के अगर विस्फोट किया जाए तो तबाही मचा देंगे। प्रकृति के खोज का दुरुपयोग, इलेक्ट्रॉनिक को जान तो लिया, लेकिन जो इसके नेगेटिव था पॉजिटिव को साथ रख करके बम बना डाला। हालांकि इसका बड़ा लाभ हो रहा है, क्या इसी के पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल करते, बिजली इससे पैदा कर रहे, इन्हें की है। लेकिन ज्यादातर विनाश की ओर साइंस चली गई। हाय, बहुत बड़ा लाभ होता अगर हम आटम को पॉजिटिव यूज करते, ज्यादातर नेगेटिव यूज किया जा रहा है। बड़ी बीमारियां दूर हो सकती थी, बड़ी बड़ी ताकतें, ये सारे इंजन का कोला भारत का बच जाता, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बच जाती, इतना बड़ा भारी खर्चा जो डीजल का हो रहा है। डीजल बड़ा सस्ता बिकता अगर इस शक्ति को हम पॉजिटिव प्रयोग करें। और बाहर का साइंटिस्ट इसको तबाही में लगाया जा रहा है, बिल्कुल विनाश की ओर लगाया जा रहा। कमान, और ये हमारे आंतरिक साइंटिस्ट, इन्होंने खोज निकाला कि इनके अंदर देखो क्या है, चीजें बढ़ती हैं, ध्यान देना, घटती है, मर जाती है। हर प्राणी पदार्थ बढ़ रहा है, 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 ठीक, फिर अपने आप ही भगवान का नियम है, घटने लग जाते हैं, फिर मर जाते हैं। ग्रोथ, डिके, डेथ, ये तीन स्टेजेस हर प्राणी पदार्थ पे आ रही है। बढ़ना, घटना, मरना। बढ़ना हर प्राणी पदार्थ पर पैदा होता है, मैं बर्थ को नहीं ले रहा, फिर ग्रोथ होती है, ठीक, फिर डिके हो जाती है, फिर डेथ हो जाती है। आप पढ़ी लिखी है, फायदा उठाओ अपनी पढ़ाई का, जैसे हम फायदा उठा रही हैं ये मॉडर्न एजुकेशन का। हर चीज की ग्रोथ होता, पैदाइश होती है, पैदा होती है, फिर बढ़ने लग जाती है, बढ़ के फिर घटने, फिर मर गए। सूर्य पैदा हुआ जिसको हम उदय कहती हैं, बढ़ता गया, हाँ, कोई 1:45 के बाद घटने लगा, हाँ, आखिर में अस्त हो गया। हर एक प्राणी पदार्थ को देख लो, पैदा होती है, बढ़ने लग जाती है, बढ़ के अपने आप घटने लग जाती है, घट के अपने आप मर जाती है। तो इनमें डिके और डेथ दो बड़े भारी अवगुण है प्राणी पदार्थों में। ये क्यों ने बताया, जो इसके अंदर घुस गए। हम लोग जो सामान्य बुद्धि वाले गए, हम लोग प्राणी पदार्थों के सिर्फ ऊपर लेवल तक रहते हैं, सरफेस नॉलेज। हमारे पास जो नॉलेज इज ओनली सरफेस नॉलेज। और इनके पास क्या है, इनके पास जीनियन एंड रियल नॉलेज, चूंकि इन्होंने गोता मारा है। या कबीर जी ने कहा, हाय जिन खोजा तिन पाया, बड़ा अच्छा दोहा ये पढ़ा होगा, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ,
मैं बपोरी क्या ढूंढन चली और डर के मारे रही किनारे बैठ। जो तो गोता मारा मोती निकाल के ले आए, मैं तो डर गई और किनारे पर बैठी रही। घुग्गू और सिपियां मेरे हाथ में आई, वो मोती मेरे हाथ में नहीं आए। पर जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैंट, गहरे पानी के अंदर गोता मार के पैंट मैंने नीचे जा करके दे डाइव डीप। और आम आजकल के इंसान क्या कर रही है, जिन दिनों डाइव डीप है तो वो तो महर्षि कहलाए, और हम लोग सिर्फ सरफेस नॉलेज को लेते हैं, ऊपर ऊपर को ले लेते हैं। हाय, जिन्होंने दही में गोता मारा उन्हें मक्खन निकाले, और जिन्होंने ऊपर 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 क्या मिला, उपटन जो जिस्म पे मलती हो। छाछ भी नहीं मिली। जब छाछ को भी आप पुनते हैं या छानते हैं, जो छाछ के ऊपर रह जाती है वो मलाई, हाँ उसको उपटन कहते हैं शरीर पर मलने के लिए। आज तो सिर्फ हमें उपटन मिल रही है, असलियत नहीं मिल रही। अब भगवान के प्यारे क्या करते हैं, भगवान असलियत की पहचान कर लेती हैं। असलियत क्या है इसकी नजर तो आ रही है, पर इसकी असलियत इसकी डिके एंड डेथ। ये सुंदर बनेंगे, सुंदर नजर आएंगे, थोड़े दिनों के बाद ये कुमलाने लग जाएंगे, मुरझा। अब ये दृश्य में कितने अच्छे लग रहे हैं, क्या मैं इनकार करूंगा, आप इनकार करेंगे, कोई भी इनकार नहीं करे। बड़े सुंदर हरियाल है, बड़े हरे हैं, बड़े सुंदर है। हरी सी मन भरी सी लाल मोतियां जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला लेके खड़ी थी। आहा, क्या कहने, कितने सुंदर। लेकिन थोड़े दिनों के बाद पतझड़ हो जाएगी। जरा फरवरी के मौसम आया और पतझड़ शुरू हो गई, एक भी पत्ता हरा नहीं रहेगा, मेरे सिर की तरह ये सारे गंजे हो जाएंगे। भगवान का प्यारा जो इसकी गहराई में जाता है, इसकी चाहना ही नहीं करेगा, व्यवहार करेगा, अपना व्यवहार भी देगा, उसका व्यवहार भी लेगा, पर देयर विल बी नो डिमांड। तो बाबा वो जिंदगी के दिन कैसे काटेगा, पुरुषार्थ करेगा। जरा ध्यान देना, और मुझे बिल्कुल ना बोलने देना अगर समझ ना आए तो। मैंने गीता जी को सुनाना नहीं, समझाना भी है। भगवान का प्यारा पुरुषार्थवादी होता है, भाग्यवादी नहीं होता। चूंकि उसकी रग रग में भगवान ने ये बात बिठा दी होती है, तुझे काम करना गयो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे कर्मणि एव अधिकारते मां फलेषु कदाचन। वो पुरुषार्थवादी होता है, पुरुषार्थ को मानता है, भाग्य को इतना नहीं मानता। वो कहते हैं जो मेरा पिछले जन्म का भाग्य है वो भी दूसरे रूप में, इस जन्म का भाग्य पिछले जन्म का पुरुषार्थ। वाह 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 बच्चे, पिछले जन्म का पुरुषार्थ, इस जन्म का भाग्य। पिछले जन्म में उन्होंने पुरुषार्थ किया, हाँ नहीं पूरा हुआ, इस जन्म का भाग्य बन गया। अब आप फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर कुछ रह जाएगा तो अगले जन्म में भाग्य कहलाएगा। अच्छा, अब तो छोटी उम्र में तुझे मुन्नी कह देते, मुन्नी गुसुन्नी, और अब तो तेरा बड़ा प्यार और आदर से नाम लेती है। और मुन्नी गुसुन्नी नहीं, ये तुम्हारे बाल्यावस्था का नाम है। अच्छा, शाबाश। जो हमारे पिछले जन्म का पुरुषार्थ था, अब वो भाग्य के नाम से पुकारा जाता। पर गीता का प्रेमी आप जैसे नेक जीव और आप जैसी बड़भागे में देवियां पुरुषार्थवादी वादिनी या पुरुषार्थवादी आप बनते हैं। यू बिलीव इन स्ट्रगल नॉट इन लक, क्योंकि लक इन अदर वर्ल्ड स्ट्रगल। अगर मैंने अभी बताया आपको, किस्मत कुछ नहीं होती, मेरे पुरुषार्थ में कमी ही भाग्य के नाम से पुकारी जाती है। मेरे पुरुषार्थ में कमी, हाँ आपकी मेहनत में कमी ही कंपार्टमेंट के नाम से पुकारी गई। इंग्लिश में मेरी कंपार्टमेंट आ गई है, तेरे कमी पूरी नहीं की, बाकी सज में तो पास हो गया, लेकिन इंग्लिश में वाई कंपार्टमेंट, बाकी में क्यों नहीं आई, बाकी में तेरे पूरा ध्यान दिया। और आमतौर पर यह मन की चालाकी होती है, यह बेवकूफी होती है। जिस सब्जेक्ट में वीक है उसमें मेहनत नहीं मारता, जिस सब्जेक्ट में अच्छा होता है उसी में टाइम देता रहता है। इट इज फॉली, इट इज ड्रॉबैक, ये इंसान के मन में कमजोरी। हालांकि ज्यादा टाइम देना चाहिए जिसमें कमजोर है, पर जिसमें होशियार है उसमें उसकी रुचि बन जाती है, उसी में टाइम मारेगा बार बार। हालांकि उसमें टाइम थोड़ा देना चाहिए, कमजोर सब्जेक्ट्स में हम है उनमें ज्यादा देना चाहिए, इसलिए रह गया, अब फिर दोबारा इम्तिहान देना पड़ेगा। हाँ, तो हमने पुरुषार्थ पूरा नहीं किया। भगवान भाग्यवादी नहीं है, भगवान पुरुषार्थवादी है, और हमें पुरुषार्थवादी बना दिया। अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे जो हमारे प्रारब्ध में होगा वो मिलेगा। ध्यान देना, अगर आप में कमजोरी है तो अभी बैठे दूर करो या मुझे बोले ही ना दो। हम पुरुषार्थ करना जान गए हैं, लेकर कामना करने नहीं जानते। पुरुषार्थ करेंगे, आगे जो भगवान ठीक समझेंगे, वो चाहना नहीं हमारी,
अपने आप दे देंगे। लेकिन ये नहीं कि भगवान देंगे, ये भी कोई चारा नहीं। हमें पुरुषार्थ करना हो, आप मां रूप में पुरुषार्थ करेंगी, पति रूप में पुरुषार्थ करेंगी, घर में बेटी रूप में पुरुषार्थ करेंगी, पुरुषार्थ करो। जहां पर क्या भगवान के चरणों की दासी रूप में पुरुषार्थ करोगी, साधना करोगी। हम एवरी फील्ड में पुरुषार्थ कर रहे हैं। आगे अगर ये कह रहे कि मुझे ये मिलेगा, फिर आपकी बेवकूफी, नालायकी, एरर भी नहीं, मिस्टेक भी नहीं, ब्लंडर है। ये बड़ी गंभीर और बड़ी भयानक फिर भूल हो जाएगी। फिर हम गीता के प्रेमी नहीं बनेंगे, फिर हम मन के प्रेमी बनेंगे। अगर मन दास कहलाएंगे, गीता दास नहीं कहला सकते। अगर हमारे में चाहना है तो चाहना नहीं, पुरुषार्थ कर दिया, आगे जो है, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए। ये बहुत पॉइंट गजब का है। चाहेंगे तो चाहने पूरी होनी नहीं, गाए गए। अगर तो चाहेगी पुरुषार्थ करने के बाद, तो जिसका नाम चाहना है उसने पूरा होना ही नहीं। अब मैंने ये चाह लिया, ये मुझे मिल गया, इसमें से एक दो चाहना और निकल आएंगी, फिर मैं उनके लिए पुरुषार्थ करता रहूंगा, फिर वो पूरी करेंगे, उनमें से दो कामना और निकल आएंगी। हाय, इस तरह इंसान धोखे में रहेगा। मैं पूरी कर लिया है, मैं ये पूरी करने वाला हूं, पूरी कर लिया, पूरी करने वाला, पूरी कर लिया, पूरी, ये जिंदगी तक रहेगा। ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं। सुनो हमारे महापुरुष क्या कह गए, ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, इस फिक्र इंतजार में शामों सहर गई। हमारी जिंदगी के अनमोल सुबह और शाम इसी में चली जाती है। ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं। आप इससे आजाद हो गए हैं। ये एक बड़ी बुरी बीमारी है। बीमारी सिर्फ तन की नहीं होती, ये मन की बीमारी है। ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं। इसका एक वर्ड बोलिए। ये करता हूं, ये काम तो मैं कर रहा हूं, ये काम मैं कर चुका हूं, और ये जो रह गया ये फिर करूंगा आगे चल के। ये करता हूं, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, इस फिक्रो इंतजार में शामो सहर गई। इसका एक वर्ड क्या है? वन वर्ड। ओ, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, इस फिक्रो इंतजार में शामो सहर गई। इसे लोभ कहती है भगवती, इसी को लोभ कहती है। और आगे बढ़ूं, लोभ सब पापों का बाप है। लोभ सब पापों का बाप। लोभ के कारण से पाप होती है। क्यों? लोभ में एक बीमारी है। लोभ प्राणी पदार्थों को दिला देता है, उसे लाभ कहती है। लाभ हो जाता है ना, ये मिल गया, ये मिल गया, और लाभ से लोभ। सिर्फ एक ऊ की मात्रा और लगा दी है, लाभ से लोभ। जितना आपको लाभ होता जाएगा, यानी जितनी प्राणी पदार्थ आप प्राप्त करती जाएंगे, ये कर लेंगे, स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। और भगवान हमारे कितने सियाने, और हमें कितना अच्छा पाठ दिया। स्ट्रगल करो, चाहो नहीं, जिसका नाम चाहना है उसने पूरा होना नहीं। जिसका नाम चाहना है, सुनो सुनो सुनो, अरे मेरे भगवान की वाणी सुनो, मेरे भगवान की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी सुनो, फ्रूटफुल वाणी सुनो। जिसका नाम चाहना है उसने पूरा होना ही नहीं। और चाहो और चाहो और चाहो, चाहते रहोगे आगे। एक दृष्टांत देती है मेरे महापुरुष इस बात, इस राज को समझाने के लिए। वो कितना बुद्धू है जो चाहने को पूरा करना चाहता है, नहीं होना उसने और निकल आना है। तोती बेचने वाला एक बड़ा चालाक था, बिटिया मैया, बड़ा चालाक था। वो है क्या करता था, इंसानी बोली तोते को सिखा देता था। किन्हीं तोते को कुछ सिखाया, किसी को कुछ सिखाया। उसे पता लगा कि राजा ऐसे तोते खरीदता है जो इंसानी बोली बोले। तो वो राजा की नगरी में आ गया। एक तोते का कद बुत और शरीर कुछ मोटा था, बाकी तोतों से जरा अजीब सा लगता था। हाँ, उसने सिर्फ एक ही लाइन उसे पढ़ा दी, इसमें भी कोई शक है, बाईती लाइन तो, और बाकी तोतों को कुछ और पढ़ा दिया। आज तो तुम्हारे भाग्य का अच्छा दिन है। कोई तोता यूं बोलता, एक कहता आज रुक, कल मैं तुझे बहुत कुछ बताऊंगा। तो जब वो कल आता, आज बताओ, कहता आज रुक, कल मैं तुझे बहुत बताऊंगा। आज कल आ रहा ही कोई नहीं, और जब भी आएगा आज आएगा, तो लोग बड़े खुश होते हैं, ये ठीक कहता, चलो हमें उम्मीद में तो रखता है ना। ये तोता कहता था इसमें भी कोई शक है। राजा ने कई तोतों की बातें सुनी, ना ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये आखिर में तोता था, इसमें भी कोई शक है। हाँ, तुझे पता लग गया मैं राजा हूं, इसमें भी कोई शक है।
और तुझे ये भी पता लग गया है कि मैंने बड़ी कीमत देनी है। अरे इसमें भी कोई शक है? वो बेवकूफ राजा ये नहीं जानता कि एक ही लाइन जानता बड़वा, और इसको कुछ पता नहीं है। अब बड़ा चलाक था तोते पालने वाला। क्यों भाई तोता पालक? कहिए क्या कीमत? महाराज 1 लाख। 1 लाख? चलो कोई बात नहीं, 1 लाख दे दूंगा। दे दिया, घर में रखा। कोई मुसीबत आ गई, तोते के पास राजा गया। तोते तुझे पता है बड़ी भारी मुसीबत है, फंस गया हूं, इसमें भी कोई शक है? तो फिर तोते कुछ तू बता सकेगा, इससे बाहर कैसे निकला जाए? तोता चुप रहा। फिर राजा ने पूछा, तोता चुप रहा, उसे सिखाया हुआ था। तीसरी बार कहा, अरे नरेश बोलता क्यों नहीं, मैं 1 लाख रुपया दे के आया हूं, बोलो इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए? तोता फिर नहीं बोला। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे जैसा जिसने 1 लाख दिया बड़ा भारी बेवकूफ था जिसने 1 लाख दिया। तोता बोल रहा है इसमें भी कोई शक है? मेरे जैसा बड़ा बेवकूफ था जिसने 1 लाख रुपया दे दिया। और तोता बोला इसमें भी कोई शक है? वो देर पिटे मुंह तेरा। तोते के पिंजरे को उठा के मारा बाहर। ये मुझे भी कह रहे कि इसमें भी कोई तेरे जैसा बेवकूफ और कौन होगा जिसने तुझे 1 लाख रुपया मेरे जैसे कर दिया, जिसको 1 लाइन याद है। इन कामना करने वालों को कौन कह गया सियाना? हाँ, जो नई कामना खरीदी नहीं कह कामना, तो क्या ये बेवकूफ है? इसमें भी कोई शक है? पर ये तो पढ़े लिखे है, पर एजुकेटेड फूल है, इसमें भी कोई शक है? जिसका नाम कामना है उसके सजनों ओहदे भी हो, पूरा होना ही नहीं। स्टिल मोर डिजायर, देन मोर डिजायर, देन मोर डिजायर। दाना आदमी इसलिए अपना मन खींच के पुरुषार्थवादी बन जाते हैं। दाना हमेशा पुरुषार्थवादी होगा, भाग्यवादी नहीं हो सकता। इस डिस्कशन में न जाना, इस वाद विवाद को खड़ा न करना। जिसकी बुद्धि का विकास हो गया है उसका मोटा लक्षण यह है, ठोस लक्षण यह है कि वो पुरुषार्थवादी होगा। मोटी अकलों वाली जो है वो भाग्यवादी होती है, भाग्यवादिनी या भाग्यवादी ना। भगवान ने इसलिए बड़ी अकल की बात बताई हमें, पुरुषार्थ किए जाओ, बाकी जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वो मैंने पहले ही दे रखा है। और पुरुषार्थ करना भी हमारे भाग्य में है, हमें पुरुषार्थ करना है। ऐसे जीव भक्ति में, ज्ञान में या धर्म की क्रिया में बहुत कमाल कर जाएंगे। पूछो मेरे से कैसे उनका मन एकाग्र रहना है। धर्म क्रिया में कौन कमाल कर जाएगा? जिसके मन का बैलेंस बिगड़ता नहीं। सुन ले मेरी देवी, ये हमारे व्यास जी बोल रही है, मैं तो उन्हीं के शब्दों को आपके अंतःकरण में रख लो, झोली में नहीं कि गिर ना जाए बाहर। आपके अंतःकरण में सजा रहा हूं। कौन दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर जाएगा, मैं या आप, श्रोता वक्ता दोनों में कोई भी? कब? जब हम अपने मन के संतुलन को बनाए रखेंगे, मन के बैलेंस को अनबैलेंस नहीं होने देंगे, मन का तवाज़ुन हमारा बिगड़ेगा नहीं। ये बात अभी ले लो, बिठा लो अपने मन में, क्योंकि आप उन्नति चाहती है, आप अपना कल्याण चाहती हो। तो जल्दी जल्दी कल्याण किसका होगा? जिसके मन का तवाज़ुन जल्दी खराब नहीं होता। तो साधना करनी है मन ने, सोचना है मन ने, पुण्य करने है मन ने, जागना है मन ने, और विचार करना है मन ने, और कर्म का कर्ता हमारा मन है और भोगता भी मन है। डूअर एंड जायर कौन है? मन। हाय, बुद्धि ने सिर्फ एक बार क्या होता है, एक बार निर्णय देना होता है बस, उसके बाद सारे काम मन करता है। हाँ, बुद्धि ने सिर्फ निर्णय देना है, टू डिसाइड, दैट्स ऑल, टू डिसाइड। अब डिसीजन ले लिया बस, इसके बाद रगड़ा कौन खाएगा? रगड़ा कौन खाएगा? मन और तन, मन और तन, रगड़ा ये खाएंगे। इसलिए हमारे महर्षि वेदव्यास कहती है, ओए 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 ओए, क्या हो गया? निर्णय करती बात बहुत सोच ले, डिसीजन लेने से पहले खूब सोच लो। है कर्म करने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। निर्णय लेने से पहले टू डिसाइड, अगेन एंड अगेन, कंसीडर, रिकंसीडर, कंसीडर, रिकंसीडर। समझो? अरे आज कोई भी नहीं परवाह करता, लॉन्ग जंप ले लेंगे जो मन में आया, लॉन्ग जंप लिया चाहे बाद में खून के आंसू बहाने पड़े, गीले गीले आंसू नहीं, लाल लाल आंसू। हमने सोचा ही नहीं, उसकी गहराई में हम गए ही नहीं। इसलिए पहले सोच लेना चाहिए,
बुद्धि ने थोड़ा सा सोचना है, उसके बाद बेड़ा गर्क होना है मन का और बेड़ा गर्क होना है तन का। एक दिन की बात सुनाऊं, सुनो तो। ये हमारे जिस्म के सारे अंग 10 सवेरे सवेरे नहाने धोने के बाद ये बीबी रानी कौन, ये जिह्वा वाणी, जिन जिह्वा के पास गए। अरे बहन जिह्वा, सुती है कि जागती? जाग रही हूं। क्या बात है, क्यों मुझे डिस्टर्ब करने आए हो? हम एक प्रार्थना करने आए। यही वक्त है प्रार्थना करने का? बाद में तो तू बाहर चली जाती है, इस वक्त तो अंदर है ना सवेरे। बाद में तो उससे बात कर, उससे बात कर, उससे बात कर, कहेगी मैं एंगेज दूं, अभी मैं फॉरग नहीं हूं, मेरी वेट करो। तो बाद में तो तू बाहर चली जाती है ना, इस वक्त तो अंदर है। हाँ बकवास करो, क्या कहना चाहते हो? देख बीबी रानी, हाँ क्रोध तू करती है, गंदा तू बोलती है, गालियां तू देती है, दे के अंदर चली जाती है, मार हम खाते हैं। हाय 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 हाय, हर रोज घरों में होता है, समाज में यही हो रहा है, सहेलियों के साथ आपस में यही हो रहा है। हाय 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 हाय, पुलिस यही कर रही है, मिलिट्री वाले यही कर रही है। किसी कंट्री के बड़े ने कसूर किया और मार खा जाती है प्रजा। उसने टेलीफोन पर गंदा बोला है, उसने खराब किया, जैसे आजकल पाकिस्तान और अमेरिका की आपस में टस्सल चल रही है। खूब गंदगी से काम लिया पाकिस्तान ने, परिणाम क्या होगा ये अच्छा आप बेहतर जानते होंगे। अब अगर कई परिणाम हो गया, गंदा ना माने अमेरिका वाले, तो सारे पाकिस्तानी मार खा लेंगे, सब पाकिस्तानी। हाय मेरी देवियों, इसी तरह हां अंदर के तीनों अंग, मन, चित्त और अहंकार, ये तीनों के तीनों बुद्धि के पास गए। डिसीजन ध्यान से करना, फैसला ध्यान से लेना, क्योंकि तेरे ध्यान के बाद हमने रगड़ा खाना है। कितने तन रगड़ा खाता है, कितना मन प्लान्स बनाएगा, यानी योजनाएं बनाएगा, योजना पर फिर योजना बनाएगा, फिर इन 10 अंगों से काम करवाएगा। ये बड़ा अच्छा ऑफिस जी, हमारी बुद्धि है सुपरिटेंडेंट, मन है वर्क मैनेजर, और इसके आगे 10 क्लर्क है, कोई स्टाफ है पूरा, कोई बड़ा शानदार ऑफिस है। बाबा बुद्धि सुपरिटेंडेंट, हेड तो यही है ना? हाँ, और ये आज्ञा देती है मन को, मन वर्क मैनेजर, स्कीम्स एंड प्लानिंग सेंटर यही है। स्कीम्स और प्लानिंग कौन बनाएगा? मन। और एग्जीक्यूट किससे करवाएगा? तन से, जो इसके आगे स्टाफ बैठा हुआ 10। अगर इससे डिसीजन ले लिया रॉन्ग, मारे गए ये बेचारे, ये सारे के सारे मार खा गए। इसलिए हमारे भगवान और ऋषि महर्षि विशेषकर कहते हैं, डिसीजन लेने से पहले बार बार सोचो। और हमें तो अपनी अकल पर यकीन ही कोई नहीं कि ये ठीक सोचेगी। तो फिर सियाने कहती है क्या, अपनी अकल पे यकीन ना हो तो अकलमंद पे यकीन कर लो, यानी बुद्धिमान पे यकीन कर लो। और बुद्धिमान भगवान से बढ़कर था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ये हमारे व्यास जी कह रही है, भगवान से बढ़कर बुद्धिमान, बुद्धि जहां से सूर्य की किरणों की तरह निकलती है, उससे बढ़कर बुद्धिमान और कौन होगा? जैसे सूर्य किरणें अपनी देता है धरती पर और प्रकाश हो जाता है और गर्माइश भी हो जाती है, इसलिए भगवान कौन है? बुद्धि के घर है, द सोर्स ऑफ इंटेलेक्ट। तो फिर उनके डिसीजन पर विश्वास कर ले, इतनी भी दुनिया जान जाती, स्वर्ग उतर आता घर घर में, घर घर में, और मन मन में, कण कण में, हाय 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 स्वर्ग उतरता। अगर इतनी सी बात हो जाती कि मैं तो भगवान के डिसीजन को अपनी बुद्धि में रखना है, और भगवान का डिसीजन क्या है? इस दुनिया में आकर मेरी भक्ति में बुद्धि और मन लगाना, हाँ जहान के काम में वास्तव में मन न लगाना। और अगर धक्के खा ली, जलील हो जाई, तो जो तूने इतना बड़ा बनाया है अपना जाल, उसको काट के मेरे पास आना, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। पहले जो तेरे अपने लिए बेखेड़ा शुरू किया उसको काट दे। काटू किससे और किससे काटेंगे? शमशीर तजरीद से काट तू, वैराग से। राग से हम फंसे, मोह से हम फंसे, निर्मोही बन के हम इससे निकलते हैं।
निर्मोही बन के निकलेंगे ना। कमान, आइए जरा, भगवान विषय क्या चला रहे हैं? मेरे प्यारे की कोई कामना नहीं होती, संसार संबंधी उसके मन में कोई कामना नहीं रहती। हमें बड़ी हैरानगी होती है कि ऐसी स्टेज भी आ जाती है, क्या ऐसा स्तर भी हमारे मन का बन जाता है कि ये कुछ भी नहीं चाहता, संसार संबंधी कुछ नहीं चाहता, लेकिन वो तो पुरुषार्थ कर रहा होता है। क्या भगवान के चोटी के भक्तों ने पुरुषार्थ नहीं किया? चाहे प्राचीन भगत देख लो, चाहे अर्वाचीन देख लो, बड़ा पुरुषार्थ किया। मैं एक दो दृष्टांत लूं। भक्तों के शिरोमणि नारद जी माने जाती है, कितना भारी पुरुषार्थ कर रहे हैं। भक्तों में शिरोमणि नारद जी, कितना भारी पुरुषार्थ किया। अच्छा, ये तो मैं सुना गया आपको प्राचीन के। अच्छा, आजकल के जो चोटी के भगत माने जाते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद हो गए, और विवेकानंद क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल महात्मा, अपने देश का भी महात्मा और विदेशियों का भी महात्मा, इंटरनेशनल। अच्छा, कितना पुरुषार्थ कर गए, और आयु एक दिन कम 40 वर्ष, और कितना भारी पुरुषार्थ किया। शाबाश, कितना बड़ा पुरुषार्थ। उन दिनों अंग्रेजों का राज्य था, और अंग्रेज बात बात में आप लोगों का अनादर करते थे, स्कूलों में कॉलेजों में भी बात बात में उल्टी पुल्टी बातें कर जाते। विवेकानंद नहीं बर्दाश्त कर सका। जब आधी छुट्टी हुई तो हिंदुस्तानी लड़कों को छेड़ते, उनके धर्म पर आक्षेप करते। विवेकानंद ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बर्दाश्त कर लिया। चौथे दिन उसने कहा, अंग्रेजों को चैलेंज किया, लड़कों को, कि अगर आज भी आपने 3 दिनों की तरह मजाक किया, हां, तो फिर हम भी जवाब आपको खड़ा खड़ा देंगे। क्या तुम्हारी क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत यही सिखाती है तुम्हें? वो आपकी यही मैनर है कि दूसरे के धर्म के ऊपर कीचड़ उछालो? हाँ, उन्होंने उस दिन कहीं भगवान कृष्ण पर आक्षेप किया, जो मैं नहीं बोल सकता। अंग्रेज बच्चों ने कुछ गंदा बंदा आक्षेप कर दिया। हाँ, चलो ठीक है। विवेकानंद वहां था। तुम सारे के सारे गॉड मैन नहीं हो। उन बच्चों को कहने लगे, विवेकानंद जरा सूझबूझ देखिए, होनहार विद्वान के हो चीखने पान, तुम सारे के सारे गॉड मैन नहीं हो, तो हम क्या है? तुम उलट हो, डॉग मैन हो। गॉड को उल्ट कर दो बच्चे, GOD को उल्ट करो जरा, DOG, डॉग मैन कुत्ता। तुम सारे कुत्ते हो, उल्टी बातें करते हो। गॉड तो गया GOD, इसके रिवर्स कर दो, यू आर डॉग मैन और नॉट गॉड मैन। तो गए, प्रिंसिपल अंग्रेज थे, मुकदमा गया उनके पास। विवेकानंद डट की शेर बबर की तरह खड़े गए। इन्होंने ये बातें हमारे लॉर्ड कृष्ण पर कही है, इनको गॉड कहूं या डॉग? नो डाउट, यू आर राइट। फिर वो अंग्रेज बोलता है, प्रिंसिपल, कि जब तुमने कृष्ण को ये बातें कही, ईसा भी तो एक कुंवारी लड़की से पैदा हुआ। वेल सर, हम क्षमा चाहती हैं इससे। मां मेरी से पैदा हुई, तो मां मेरी कौन थी? प्रिंसिपल जवाब देता है, तो फिर अगर तुम उल्टी बातें करोगे तो तुम तुम्हें डॉग ही खिलाओगे, तुम्हें गॉड कौन कहेगा? हाय, जो सीधा रहे वो गॉड, और जो उल्टी बातें करे वो क्या होगा? डॉग। अगर तो हम सीधे डिसीजन ले ले जैसे भगवान ने कहा है, तब तो हम गॉड मैन हैं, भगत हो गए। वरना तो डॉग मैन बन गए, कुत्ते पालने वाले। डॉग मैन कौन होते? कुत्ते पालने वाले। और गॉड मैन कौन होते हैं? भगवान के भगत। हाय हाय, तो सीधे आज हम डिसीजन ले ले बड़े आदमी का कि मैंने तो भगवान का डिसीजन अपनी बुद्धि में रख रहा, तो स्वर्ग हो गया हमारे अंतःकरण में, हमारे परिवार में। सिर्फ इतनी सी बात का डिसीजन लेना है ना, मन कितना अच्छा सोचेगा, और तन द्वारा कितने भले और दूसरों के लाभकारी कर्म होते रहेंगे। नाइस। अब जिसने पुरुषार्थ ही करना है, हाँ, उसने कामना नहीं करनी। अगर वो गॉड मैन है तो, अगर वो भगवान का भक्त है तो, वो पुरुषार्थवादी में बार बार कहे जा रहा हूं, हाँ, आगे जो उसको मिलना हो तो भगवान ने पहले दे रखा, लेकिन फिर भी उसकी कामना नहीं है कि मुझे ये मिले ना। उसका तो रोम रोम कुछ और कह रहा होता है, भगवान अगर मुझे कुछ देना भी चाहते हो ना, सुनिए सुनिए सुनिए,
अगर आप मुझे कुछ देना चाहती हैं, अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर देना। तेरी प्रेमा भक्ति में मेरे लिए सब कुछ आ गया। खुदा जर दे तो दिल दे आदमी में, खुदा बख्शे तो बख्शे दौलते इश्क, मुझे लाखों करोड़ों है इसी में। दाता मुझे दौलते इश्क देना, मुझे अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करना, मुझे सब कुछ इसी में आ गया, सब कुछ। और परमात्मा कसम इसी में तो आ गया। और उसने प्रेमा भक्ति यानी अनन्य भगत बन गया। तो जहां है कृष्ण मेहरबान। नियम ये है जो दुनिया वाले नहीं जानती कि अगर मैं संसार का वैभव और ऐश्वर्य चाहता हूं, संसार का पैराफर्नेलिया चाहता हूं, अंग्रेजी का शब्द बहुत अच्छा है पैराफर्नेलिया, अगर मैं संसार का पैराफर्नेलिया, संसार का वैभव चाहता हूं, तो मुझे भगवान से प्यार करना चाहिए। जब भगवान से प्यार करूंगा तो भगवान की लगी पत्नी और मेरी लगी मां लक्ष्मी और जाएगी कहां? आए खाए लक्ष्मी कहां जाएगी? जहां नारायण होंगे। कोई अगर सोचे या विचार करे तो कितना वो खुश रहेगा। जहां है कृष्ण मेहरबान। ये नियम ये जहां हमारी गीता का 18वें अध्याय का अंतिम क्या श्लोक पूरा होता है। हाय अंतिम 78वां श्लोक संपूर्ण हो जाता है। और संपूर्ण भी कैसे हुआ? नियम देकर, सिद्धांत देकर। ये एक यूनिवर्सल सिद्धांत है कि जहां परमात्मा होंगे वही सब कुछ। गुसाई जी ने भी गीता की नकल की है। गुसाई जी तो हुए अभी 17वीं शताब्दी में, गुसाई जी बेटे 17वीं शताब्दी में हुए, अब 20वीं शताब्दी खत्म होने वाली है, तो वो 17वीं शताब्दी में थे। अच्छा 1686 में उन्होंने शरीर छोड़ा, संबत में, नट ये सन नहीं, संबत 1680 गंग के तीर, वही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। खैर तो कमान, इधर मैं क्या कहने जा रहा हूं, उन्होंने भी बिल्कुल नकल की है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। रमैन यही संपूर्ण होगी। जहां तो भरत वाली सुमति होगी या राम वाली सुमति, सब कुछ गवा के भी पा लेगा। और जहां कुमति होगी वो अपनी लंका सोने वाली भी गवा बैठेगा। सुमति और कुमति में दोनों शब्द कमाल कर दिया। सुमति किसकी? जिसने अपनी भक्ति रखी है बुद्धि में। कुमति किसकी? जिसने अपनी बुद्धि में कंचन कामनी कीर्ति रखी है। वो गंदी बुद्धि वाला वो खराब होगा, बर्बाद होगा। हाय हाय हाय। अगर भगवान के बिना संपत्ति आई है तो विपत्ति आएगी। अगर किसी को धनाढ़ बना है भगवान को छोड़कर तो विपत्तियां का मुकाबला करेगा। और भगवान की भक्ति अगर कर रहा है तो वह सब कुछ लेकर वो भगवान को मुख्यता या प्राथमिकता या प्रेफरेंस भगवान को देता है। उसको कोई नहीं कामना। लेकिन भगवान क्या करे? भगवान कहते मेरे से नहीं, इसको तो चाहना नहीं है, पर मेरे को तो चाहना है ना। करूं हाजते उसकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। कोई कामना नहीं, लेकिन भगवान नहीं रह सकते। कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। ये प्रेम का तकाजा है बेटे, ये प्रेम का रिएक्शन है, प्रेम की प्रतिक्रिया है। भगवान नहीं उनको छोड़ सकते। भगवान पूर्ण पेड़ उनको अपना लेती है तो सब कुछ वही होगा। जिसने प्रभु को अपना बना लिया, उनके मन में तमन्ना नहीं है, उल्टी बात हो पड़ी है, उल्टी बात हो गई, उल्टी बात। भगवान कहते तेरे मन में ना सही मेरे मन में तमन्ना है, तुझे कोई कष्ट ना पहुंचे, तुझे किसी चीज की कमी ना रहे। ओए होए ओए होए ओए होए, मेरे मन में है। इसी को डॉक्टर इकबाल जो मुसलमानों में बड़े अच्छे कवि हुए हैं, इसी को कहा ले गया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, इतना खुद ही को बढ़ा ले, ऊंचा ले जा कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या? अरे तू चाहता क्या है? भगवान जी मैं यही चाहता हूं कि मेरे में कोई मांगने की इच्छा ही ना उठे। प्रहलाद, भगवान कह रहे कुछ मांग कहते अच्छा वरदान देना मेरे प्रभु दो, तो मेरे में चाहने की इच्छा ही ना उठे। प्रहलाद ऐसा तो नहीं क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा मुझे मैं कष्ट दे रहा हूं मेरे प्रभु, मुझे क्षमा करना। क्या आपसे बढ़कर तो कोई हो नहीं सकता? नहीं। क्या अकल की बात है? मैं भी मन में बिठा लिया है, आप भी बिठा लो। भगवान आपसे कोई सुप्रीम चीज या
बढ़िया चीज है नहीं बेची, मेरे से बढ़िया नहीं हो सकती। तो फिर आप कहते हो कुछ मांग, तो जो मांगूगा वो आपसे घटिया होगी ना। भगवान वही अंतर्धान हो गए, वही कोई छिप गया। भी क्या जवाब दूं, इसे बोलते हैं लाजवाब कर दिया प्रहलाद ने। भी जो मांगोगे आपसे इंफीरियर होगी, यू आर दी सुपीरियर मोस्ट। ऐसी भूल मैं नहीं करना चाहता। बहुत अच्छी, अति सुंदर। क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, ये उसके रग रग में समा गया भगवान के भक्त में। देखत नैन चला जग जा, क्या मांगू कुछ स्थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, दृष्टांत देखो क्या मार के कहा है। 1 लाख पूत किसके थे बाबा, और 1.25 लाख नाती। ता रावण घर दिया न बाती, लंक सा कोट समुंदर सी खाई, ता रावण की खबर न पाई। क्यों, असलियत की पहचान छोड़ गया, इसे धक्के खाता रहा। तो मांगे भी क्या, संसार में क्या मांगे। अगर हम जैसे जिनको भगवान ने थोड़ी बहुत ही अकल दे दी है, क्या मांगे, मांगे वो ना जो हमारा साथ ही दे। बेटे कोई चीज मैया वो मांगी जाए जो हमारा साथ दे। साथ देने वाले नहीं, चंद दिन रहेंगे चले जाएंगे। अब दुनिया के प्राणी पदार्थ मुझे गुरुदेव जी की कृपा से ऐसे दिखाई देने लगे, और आपको भी दिखाई देने लगे। जैसे आप दिल्ली से चढ़े, सोनीपत में कोई आपको मिल गया, वो परोंठे पका के लाया था, और आपके पास कोई और चीज थी, पता नहीं क्या, आलू भुना के लाया था, ये क्या। तो आप रल मिल के खाने लगे। आपने अपने आलू भुने हुए निकाल लिए, हाँ, उसने अपने परोंठे निकाल लिए, हाँ, 4 परोंठे थे, उसने 2 परोंठे आपको दे दिया, आपने आधू भुने हुए आलू उसको दे दिए। आपस में बड़े प्रेम से खाती रहे, खा लिया, हाँ, बड़े प्रेम से। लेकिन ये पता है, उसको ही पता है, दिल्ली वाला ने अमृतसर जाना है और आपने अंबाला उतरना। मतलब अंबाला, अच्छा आपका स्टेशन आ गया, जी हाँ, बस वक्त तो अच्छा कट गया आपका बीच में, लेकिन आपने दिल नहीं लगाया एक दूसरे को। चूंकि मुसाफिर की मुसाफिर से सफर में दोस्ती कैसी, हाय हाय हाय। यात्री की यात्रा में यात्री से दोस्ती कैसी, यात्री की यात्रा में, हाँ, यात्री से दोस्ती कैसी। ये समझ आ जाती है कि हम सब के सब क्या है। जैसे एक ही डब्बे में बैठे हुई माँ बाप बहन भाई पति पत्नी एक ही डब्बे में है। किसी ने कहीं उतर जाना है, किसी ने कहीं उतर जाना है, किसी ने कहीं उतर जाना है। तो मन व्यवहार तो करेगा, हाँ, पर प्यार नहीं करेगा। मन इन पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि सारे क्या है तो यात्री। कोई कहीं उतरेगा, कोई कहीं उतरेगा, कहीं उतरेगा। इसको बोलते हैं पुरुषार्थवादी। हम अब मोह में नहीं फंसेंगे, निर्मोही रहेंगे, लेकिन अपना कर्तव्य मोह जैसे वालों की तरह पूरा करते जाएंगे। इसको हमारा वैदिक धर्म कहता है, आदमी को चाहिए दुनिया में रहना किस तरह, जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। अब परमात्मा का प्यारा क्या मांगे, आपकी थोड़ी सी साधना बनी है, कामना खत्म होती जा रही है। अगर आप चोटी पे चला जाए तो कामना तो चरणों में गिर जाएंगी। कामना परमात्मा की कसम खा के कहूंगा आपको चाहिए है। दुनिया का दस्तूर ही कुछ निराला है मेरे सजनों, मेरी देवियों। दुनिया का दस्तूर या स्वभाव क्या है, बड़ा निराला स्वभाव है दुनिया का। जब तो हम चाहती हैं, दुनिया के प्राणी पदार्थ हमसे आगे आगे भागती हैं, हमें तरसाती हैं, ये नियम है। जब आप चाहोगी दुनिया के प्राणी पदार्थ सताएंगे, और जब आप वैरागी बन जाते हैं दुनिया के प्राणी पदार्थ आपके पैरों में आके गिरते हैं। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, गुरुदेव फरमाते हैं, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब जो नफरत हमने की वो बेकरार आने को है। ये नियम है। अब जब हम नहीं चाहते तो वो हमें चाहते हैं। वार वाह। स्वामी जी से सवाल किया गया अमेरिका में, बड़ा मेरे मन पे असर कर गया कि ये कैसे संभव होगा, ये कैसे संभव होगा। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब जो नफरत हमने की वो बेकरार आने को है। वो बेकरार है हमारे, पहले हम उसके लिए बेकरार थे, अब हमने छोड़ दिया मन तो वो बेकरार है हमारे लिए। कैसे, वो कहते हैं लीजिए, एक व्यक्ति धूप में जा रहा है सड़क के ऊपर, हाँ, एक व्यक्ति धूप में जा रहा है, कहीं जा रहा है, जाने दो, हमें क्या।
अच्छा जा रहा है, जा रहे ना, हाँ सूर्य पीछे गए, बैक में सूर्य निकला हुआ है, हाँ तो छाया उसके आगे होगा। बेटे चूंकि इधर शरीर के साथ छुएगा सूर्य और उसका छाया आगे पड़ेगा। हाँ, बड़ा गजब का दृष्टांत, बड़ा कमाल का दृष्टांत जो अमेरिका वालों पहली बार इस स्वामी के चरणों में उन्होंने सिर झुका दिया। अमेरिका तो बड़े अहंकारी होती हैं, बड़े डेमोक्रेट होती हैं, लेकिन सिर झुकाना पड़ा इस दृष्टांत के सामने कि वाह हिमालय के महात्मा, व्हाट ए वंडर। अगर सूर्य आप जा रही है, सूर्य पीछे गए, हाँ तो छाया आगे, पिट मरो कि मैं छाया को पकड़ लूं, छाया नहीं हाथ में आएगा। हाँ छोड़ दो बड़े, किसका छाया? सूरज का। सूरज की ओर मुंह करो, पालतू कुत्ते की तरह छाया पीछे पीछे आ जाएगा। छाया किसका? देवी छाया किसका? सूरज का। सूरज की ओर मुंह करो, छाया आपके पीछे पीछे। ये सारा संसार किसका? भगवान का। भगवान को चाहो, ये कुत्ते की तरह आपके पीछे पीछे आ जाएगा। मन में रख लो, मन में रख ले मेरी देवी, तेरा मन पहुंच जाता है इसको इसको इसको, प्राणी पदार्थ ये वो, पहनने की चीजें, खाने की चीजें, कमली बनती है, और फिर अपना परलोक गवा बैठते हो। लोक भी हाथ में नहीं आता, परलोक भी चला जाता है। इसलिए बड़े ध्यान के साथ, छाया किसका? सूर्य का। सूर्य की ओर मुंह कर ले, बाबा टर्न हो जाए, हाँ तो छाया पीछे पीछे। गुड। तो सारे संसार किसका है? जो ये मुंह से कह रहा है वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे अच्छाई हुई। तो अगर मैं और आप पूर्ण पेड़ भगवान के प्यारे बन जाए, हाँ तो चाहने की जरूरत ही क्या है? जिसकी चाह न करनी है वो हमें चाहेगी, वो हमारे पीछे पीछे, वो हमारे पीछे पीछे। ये सच्चाई है कि नहीं मेरी देवी? बिल्कुल सच्चाई। और अगर हम दुनिया को चाहेंगे, ये नखरे करके भागती फिरेगी, क्योंकि हमने भगवान को पीठ दी। इसको चाहती हो तो भगवान को पीठ दोगे? दो तो नहीं चाह सकते। एक म्यान में दो खड़क तो नहीं ना होंगी, एक म्यान में एक खड़क। या मेरा मन भगवान को चाहे या मेरा मन जहान को चाहे। तो जब मैं भगवान को चाहता हूं तो ये उनकी छाया है, फिर दुनिया आपके पीछे पीछे, कंचन कामनी कीर्ति आपके पीछे पीछे। हाँ, और अगर हम जहान को चाहती है और भगवान को पीछ देती है तो बर नखरे, ये कामना उठी, फिर दो कामना और उठेगा, चार कामना और उठेंगे, हम जलील होते रहेंगे, खराब होते रहेंगे, कभी भी हमारा मन प्रशांत नहीं हो सकता। अरबों करोड़ों रुपए का अनमोल पॉइंट है, आप पकड़ लो बेटी, इसका तो मोल ही नहीं हो सकता। मैं बकवास कर रहा हूं कि अरबों का लाखों का है, पर अनमोल है ये कि भगवान को चाहने वाले के पीछे दुनिया धक्के खाती है, और दुनिया के चाहने वाले क्या खुद धक्के खाती हैं। हम दुनिया को चाहने वाले खुद धक्के खाते हैं, और भगवान के चाहने वालों के पीछे दुनिया खुद धक्के खाती है। बिल्कुल उल्टा जो केस हो जाना हुआ। इसलिए भगवान का प्यारा कुछ भी नहीं चाहता, उनके कामना नहीं, पुरुषार्थ कर रहा है। विवेकानंद की तरह, गुरुदेव स्वामी रामतीर्थ महाराज जी की तरह खूब पुरुषार्थ कर रही है। उन्होंने लेना तो कुछ नहीं था, लेकिन कईयों को जगा के गए, बड़ा भारी काम करके गए। अपने नारद जी ने क्या लेना हमारे से, लेकर कितनी बड़ी पुरुषार्थ कर रही, कितना बड़ा प्रहलाद काम कर गया, ध्रुव कितने काम कर गया, खाए गए खाए गए खाए गए, लेकिन कामना तो कोई नहीं थी। मीरा के अंदर क्या कामना थी? री भोली। करमैती बाई के अंदर क्या थी? गार्गी के अंदर क्या? कोई कामना नहीं, लेकिन कामना उनके चरण धो धो के पीती है। इस अवस्था में भगवान कह रही है, ना कामस्ति, मेरा प्यारा कोई कामना नहीं करता। कामना तो की जाती है खुशी के लिए, खुशी का घर तो उनके अंदर बैठ गया है भगवान। भगवान उनको खुशी दे रहे गए। हाँ चलो मैं दूसरे अध्याय में ले चलूं। उसे तर्क लज्जत की लज्जत मिले, जिसे दीदे बारी की दौलत मिले। अनंत तो थोक के भाव उसके जिगर में आ गया। क्या? जिसने महाराज जी के नजदीक अपने आप को ले लिया। उसे तर्क के लज्जत की लज्जत मिले, जिसे दीदे बारी की, दीदे बारी अर्थात भगवान के दर्शनों की दौलत मिल गई। खुशी तो वहीं आ गई, सब कुछ वहीं मिल गया। अब वो कामना, आप जो कामना करते हैं खुशी के लिए करते हैं ना, कामना कामने के लिए नहीं, कामना फॉर गेटिंग इंटरनल हैप्पीनेस। हाँ तो वो तो महाराज जी से मिल गई, और उसे क्या चाहिए?
उसे पता लग गया खुशी घर मेरे परमात्मा है, इसलिए संसार की कोई कामना नहीं करता। संसार की कामना से खुशी मिलनी नहीं, मैंने बार बार कहते जा रहा हूं। और संसार की कामना पूरी करने के बाद और कामना खड़ी जाएंगी, और कामना खड़ी जाएंगी, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। जैसे दुनिया वाले बेचारे धक्के खा रहे गए। दुनिया वालों को संसार चकमे दे रहा है, चकमे दे रहा है। चकमा मैंने धोखा, चीज देनी नहीं, चकमा दे देना है। करोड़ों चकमे के अंदर आके अपनी आयु तबाह करके भगवान का प्यारा इसके चकमे में नहीं आता। क्यों? कि वो भगवान के प्रेम में जख्मी हो जाता। तो संसार तो उनका छाया है और उनको हमेशा रहने वाली शांति मिल गई। अब उन्हें और क्या चाहिए? अब और क्या चाहिए? सब कुछ उन्हें मिल गया। अगर स्थायी शांति मेरे भगवान ने उनको दे दी, सब कुछ मिल गया। इस अवस्था में भगवान कह रही गए हाँ, और वो खुद भी बड़े शांत रहती है और हमें समझा के जाती है कि संसार की चाहना ना करना, संसार धोखेबाज है, संसार विश्वास के काबिल नहीं है। ये कहता रहता है मैं खुशी दूंगा तो ये पूरी कर ले, तो ये प्राणी ले ले, तो ये पदार्थ ले ले। तो प्राणी पदार्थ हम लेते रहती है, इन प्राणी पदार्थों की हम कामना करते रहती है, लेकिन बात नहीं बनती, हमें तसल्ली नहीं होती। करोड़ों व्यक्ति अरमान लेके आए, हाय अरमान पूरे करते रहे, अरमान लेके मर गए। क्यों? संसार ने उन्हें पूरी खुशी दी नहीं। अब जब तक पूरी खुशी नहीं होगी, हाँ और वासनाएं उठेगी और कामना उठेगी। जब तक आप पेट भर भोजन नहीं लेते और मांगते जाएंगे, एक फुल्का और दे दो, आधा फुल्का और दे दो। जब पेट भरवा आपने भोजन ले लिया, अब दोनों आश्रम को बस अब न डालना, अब मैं भर गया, मेरा पेट भर गया। शाबाश। भगवान उनको इतना शांति दे देता है, उनके मन में वासना कोई, उनके मन में कोई कामना ही नहीं रहती। परमात्मा करे इस शरीर के रहते हुए और जरा आपकी अच्छी अवस्था बने, आप अपने मन के स्तर को जरा और ऊंचा करें, तब इस राज की बात को समझा जाता है। ऐसे भक्तों के कुछ उद्गार बोलूं, जब उन्होंने यथार्थ अनुभव कर लिया, भगवान के चरणों के तलुओं को चूम लिया, उनके हृदय से कुछ शब्द निकले गए। न गम दुनिया का है मुझको, न दुनिया से किनारा है। वाह क्या कमाल की अवस्था! उनके ये उद्गार है, उनका ये अनुभव है। ना तो संसार छोड़ के गए हैं, ना संसार को पकड़ रहे गए। ना गम दुनिया का है मुझको, ना दुनिया से किनारा है, न लेना है न देना है, न हीला है न चारा है। दुनिया से लेना देना, ले तो देना पड़े, बहुत अच्छी अवस्था। ना गम दुनिया का है मुझको, न दुनिया से किनारा है, न लेना है न देना है, न हीला है न चारा है। ये शानदार अवस्था, जी हां ऐसी अवस्था, वाह! जरूर लम लगे रहे, जुटे रहे तो कभी हमारी भी अवस्था देर सवेर जरूर बनेगी। कभी हम भी गुरुदेव जी के अनमोल शब्दों में गुनगुनाया करेंगे। हाँ, जब उमड़ा दरिया उल्फत का, और जब उमड़ा दरिया उल्फत का, और जब उमड़ा दरिया उल्फत का, हर रोज हर रात नई एक शादी गए, हर रोज मुबारकबादी गए, हर रात नई एक शादी गए, हर रात। आपकी तो शादी एक बार हुई ना, और यहां भगवान का प्यारा क्या कह रहा है, ओ जब उमड़ा दरिया उल्फत का, हर चार तरफ आबादी गए, हर रात नई एक शादी गए, हर रोज मुबारकबादी गए। हर रोज मुबारका ले रहा हूं,
हर रोज एक नई शादी की तरह शांत हो रहा हूं, आनंदित हो रहा हूं। अभी तो सुन लो, कभी हमारा भी अनुभव ऐसा होगा। और जब उमड़ा दरिया उल्फत का, हर चार तरफ आबादी गए, हर रात नई एक शादी गए, हर रात नई एक शादी गए, हर रोज मुबारकबादी गए। कब? जब मन तलीन हो जाता है भगवान की जात में, जब मन एक में हो जाता है। आहा, ये बच कैसे गया संसार से, इसकी असलियत जानकर बेटे भगवान के प्यारे हमें बता गए, इसकी असलियत जानकर वो बच गया। इसकी असलियत उन्हें पता लग गया। सीन सोनिया सूरता देखना भूली है, लगते बड़ी सुंदर है चेहरे चूरे और ये नजारे नजूरे भगवान के। सीन सोनिया सूरता देखना भूली, ओ जरे दिस दे फुल गुलाब देनी। गुलाब की तरह बड़े अट्रैक्टिव और बड़े स्माइलिंग और बड़े हैंडसम है। सीन सोनिया सूरता ना भूली, कितनी जोरदार चेतावनियों में दे गए महापुरुष। सीन सोनिया सूरता ना भूली, ओ जेड़े दिस दे फुल गुलाब देनी। ओए एक दिन चिता ते इन्होंने चढ़ जाना, ओए सड़न वांगो मित्रा कबाब देनी। वैसे मांस खाने वाले कबाब बनाती हैं, भूनती हैं, इस तरह सोनिया सूरता एक दिन चिता पर चढ़ के कबाब की तरह भूनी जाती। उन्हें पता लग चुका है कि असलियत इनकी क्या है, चिता, इनकी असलियत क्या है, मृत्यु। तो वही मन जो रूपों में लगना था, वही मन रूप बनाने वाले में लग, इतना ही फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं। या तो रूपों में लगता या रूप बनाने वाले में लग गया। अब जो रूपों में लगे तो जहान के प्यारे, रूप बनाने वाले में लग गया तो भगवान के प्यारे। रूप बनाने वाले में हजारों लाखों में कोई होता है जो असलियत की समझ करके वैरागी बन जाए। आप जैसी बुद्धि खोल ले और महाराज जी की तरफ अपने आप को खींच के ले जाए कि नहीं, इनके ये विश्वास के काबिल नहीं है, इसलिए उन्होंने वो आनंद और मस्ती ले ली, इनसे अपना मन ही हटा लिया कि ये भी क्या हुआ, आज मैं हंस लूं और कल रो लूं, मुझे ऐसी नहीं खुशी चाहिए। हाय, हमें ऐसे नहीं चाहिए। सिर सिरे आरती भी होती है, कभी सवेरे भी आ जाना किसी दिन, और सवेरे गीत भी गाए जाती है, कीर्तन भी किए जाते हैं। वाह, सवेरे और भी कई लाभ होते हैं। उसमें एक गीत चला करता है, ये देवियां गाती हैं वहां पर, बड़ा अच्छा गीत। हाय, खारा पानी समुद्रा दा, हाँ समुद्र का पानी तो खारा होगा ही, बड़ा मशहूर गीत है सवेरे का। खारा पानी समुद्रा दा, हाँ, और खारा पानी समुद्रा दा, खारा पानी समुद्रा दा, हसना दो दिन दा और रोना सारी उम्र दा, और हसना दो दिन दा रोना सारी उम्र दा। और कितनी कीमत देनी पड़ती है 2 दिन के हंसने के लिए। 2 दिन हम हंस लेती हैं, रोना कितना पड़ता है अगर संसार को चाहती हैं, संसार की कामना करती हैं। वाह, खुश रहो बनाने वाले, कितनी जोरदार चेतावनी। खारा पानी समुद्र दा, हंसना 2 दिन दा, रोना सारी उम्र दा। कितनी कीमत मांग ली संसार के प्यार ने। 2 दिन हंस लो और महीना भर रोते रहो। दाना तो दाना कहां, इससे हमारे कृष्ण कह रही है, दाना आदमी को भी नहीं मन लगाएगा, इससे कोई डिमांड ही नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरी शांति दे नहीं सकता, पूरे आराम और चैन इसमें है ही नहीं, इसमें डिके और डेप्थ है।
इसलिए वही मन, वही तन, वही समय, वही आयु जो इसमें लगा के बर्बाद करनी थी, वही वो भगवान में लगा लेती कि वही वो प्रभु की ओर लगा लेती है। आखिर में कुछ कह दूं, एक थी चील, आकाश में उड़ रही थी। अच्छा, उसने देखा हाँ नीचे एक चूया इधर उधर भाग के अपने को छिपाना चाहती है। चील ने कहा मैं भी किसी मां की धी ने अगर तुझे छिपने दिया तो। अच्छा, उसने झपटा मारा, नीचे आई, चूया अपने पंजे में लेके उड़ गई। ची 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 चूया करती रही, पर उसने रत्ती नहीं परवाह की, ऊपर गई और जरा उड़ के किसी वृक्ष पर बैठने की खाने की इच्छा ले चली। उड़ी, चूया के भाग अच्छे, जो उसके पंजों से छूट के मंदिर में आ गिरी। और पुजारी बड़ा दयालु था, उसने उसे ले लिया और जो जख्म का ठीक करता रहा, ठीक करके उसे वो अब मंदिर में रहने लगी। उसे लड्डू मिलते, बर्फी मिलती, भगवान का प्रसाद मिलता, कभी टूटा हुआ पतासा मिलता और पीने को चरण का अमृत मिलता। चरण अमृत को आप बोलते हैं चरणामृत, चरण अमृत। और बड़ी मौज बहार, कुब्बे नु लत पई सिद्धि आई। चील ने तो पकड़ा अपना खुराक बनाने के लिए, लेकिन मारने वाले से बड़ा है बचाने वाला। हम कलयुग में आए तो थे, हाँ कलयुग ने पकड़ा भी सही, पर हमारा मुकद्दर कि किसी मंदिर में आन गिरे। और मंदिर में क्या था? मंदिर में क्या था? मंदिर में भगवान की वाणी थी, भगवान का उपदेश था, भगवान का ज्ञान था। ये भगवान का उपदेश, भगवान का ज्ञान, भगवान की वाणी हमें भगवान के प्रसाद की तरह, चरणामृत की तरह मिल रही है। ये हमारे भाग्य अच्छे। जितना अपने भाग्य को सराहे उतना थोड़ा उस चूया के भाग अच्छे जो ऊपर से मंदिर में आन गिरी। अब उसको खुराक भी बड़ी अच्छी, या तो चील की खुराक बनती या भगवान का प्रसाद प्राप्त कर रही है। वाह, हमारे भी भाग कोई कम अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। जब भगवान ने घोर कलयुग के अंदर, वह कलयुग में कच्चा ही खा जाता, बिल्कुल रड़क जाता। अब भगवान के दरबार में आए गए, हमें वाणी मिल रही है, अपनाने की चेष्टा कर रहे गए, उम्मीद पूरी पूरी है। शरीर छोड़ने से पहले हम अपनी साधना पूरी करके जाएंगे, वरना भगवान मंदिर में ले आके अपनी वाणी न सुनाता, इतने एकांत में ले आकर के हाँ हमें अंतर्मुखी न करता। इसका भी कोई विशेष उद्देश्य है, जिसकी पूर्ति भगवान अपनी दिव्य शक्ति देके पूरी करते चले जा रहे गए। बड़ी कृपा भगवान की, बड़ी कृपा। हम सोचते हैं कोई इस जन्म का पुण्य तो है नहीं, शायद किसी जन्म का बड़ा भारी पुण्य होगा। ये देखा मैं अपने ताई, ओ मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव भगवान कृष्ण, ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले। ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता, बल्ले 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 बल्ले। अगर उनकी कृपा को देखा जाए तो कोई अंत नहीं, अपने कर्मों को देखा जाए तो इस जन्म में तो नजर नहीं आता कोई बड़ा भारी हमने पुण्य किया है। पता नहीं किस जन्म में कौन सा भारी पुण्य होगा है जिसको देख करके भगवान जी हमें इतना सिला दे रहे गए, इतना पुरस्कार दे रहे हैं या इतना बड़ा रिवार्ड दे रहे गए। ये उनकी कृपा है, ये उनकी विशेष दया है, विशेष कृपा है भगवान की। शुक्र मानाओ अपने उदार चित्त भगवान का, जो हमें घोर कलयुग में, आप गृहस्थाश्रम में सन्यासी नहीं, वानप्रस्थी नहीं है, आप पक्के गृहस्थी हैं। पक्के गृहस्थी कौन होते हैं बाबा? जिनकी पति भी सामने हो, पत्नी भी सामने हो, बच्चे भी सामने हो और एक और मां बैठी हो और एक हाथ में पिता बैठे हो, वो पक्के गृहस्थी आपके सारे हैं। मां बाप भी है, पतिदेव जी भी है, और एक तरफ मुन्नी है, एक तरफ मुन्ना है, एक तरफ चोला है, एक तरफ चुल्ला है, सारे बैठेंगे पक्के गृहस्थी। और फिर भगवान आपको अपनी वाणी दे रही है, ये तो सन्यासियों को दी जाती है जो बिल्कुल फारग होती है। बेटे ये तो उनको मिलती है मेरी देवियों, पर आपका कोई बहुत बड़ा पुण्य है, हर सुबह हर शाम इतनी चोटी की वाणी। भगवान करे और रंग लाए, हमारी कमियों को पूरा कर दे,
हम भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य बन के इस जन्म में अपना कल्याण करके जाए। पक्का इरादा कर लो, पक्का निश्चय कर ले बेटे कि इस जन्म में अपनी कमी पूरी करके कल्याण करके जाना। भगवान ने अगर इतना अवसर दिया है, हमारा तो रोम रोम बोल रहा है। मैं अपने रोम के साथ कान लगा के सुनूं क्या बोल रहा है। गनीमत समझ जिंदगी की बहार, ओए गनीमत समझ जिंदगी की बहार के आना न होगा यहाँ बार बार। ओए गनीमत समझ जिंदगी की बहार के आना न होगा यहाँ बार बार। यही आवाज मेरे रोम से निकल रही है कि आप फायदा उठा ले। ये स्वर्ण अवसर है, गनीमत समझ जिंदगी की बहार के आना न होगा यहां। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।